अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक बार फिर हंगामा खेज मोड़ पर आ खड़ी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने दारुल हुकूमत का सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, रेड जोन को भी सील कर दिया गया, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात है और सूरत हाल ये है कि अरकान असम्बली को भी पार्लियामेंट जाने से रोक दिया गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एहतजाज है या किसी बड़े सियासी तसादुम का पेश खैमा। दूसरी जानिब सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद, ईवान में शदीद एहतजाज, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुकी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इलाज हो रहा है, सियासत ना की जाए, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम भी संगीन है। मुबैना गफलत, आँख की बिनाई मुतासिर, ज़ाती मॉलिज तक रसाई नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की दाईं आँख में रेटिनल की तशख़ीस हुई है। पिंस में anti-VEGF इंजेक्शन लगाया गया, मगर सवाल उठ रहा है कि क्या बर वक्त और मुकम्मल इलाज हुआ है? क्या जेल रूल्स पर अमल किया गया है? और क्या इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर सियासी रंग नहीं दिया जा रहा? उधर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद मार्च की कॉल का इंदिया, कंटेनर्स तैयार, कारकुनान बेचैन। हुकूमत कहती है कि हर मुमकिन इलाज होगा, अपोजिशन कहती है कि हर घंटा कीमती है। क्या ये सिर्फ सेहत का मामला है या सियासी बयानी की नई जंग? क्या एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेगा और क्या फरीकेन किसी दरमियानी रास्ते पर आएंगे? ये तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जनूबी एशिया की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। बांग्लादेश की तारीखी आम इंतखाबात ने ताकत का तवाज़ुन ही बदल कर रख दिया है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और तवील सियासी हलचल के बाद होने वाले इस इंतखाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फैसला कुन बरतरी हासिल करते हुए 300 में से 209 नशिस्तें हासिल की हैं, यानी 2/3 अक्सरियत। पार्टी क़यादत वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत पोजीशन में है और फतह के बाद जश्न की बजाय दुआओं की अपील की गई है। दूसरी जानिब अवामी लीग के इत्तेहाद को 68 नशिस्तें मिली हैं। पार्टी क़यादत ने नताइज तस्लीम करते हुए मुस्बत अपोजिशन का इंदिया दिया, ताहम वोटों की गिनती पर तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए हैं। उधर माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना, जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, इंतखाबात को मनसूबा बंद ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर रही हैं। उनकी जमात इस बार इंतखाबी अमल में शामिल नहीं थी। 60% से ज़्यादा टर्नआउट, आईनी इस्लाहात का रेफरेंडम और 2/3 अक्सरियत। क्या ये वाकई एक नए सियासी दौर का आगाज़ है? बांग्लादेश एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब और असगर चौधरी साहब भी हमें, जो उसके साथ साथ सायरा बानो साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। हमेशा से जो हम भी सुनते आ रहे थे, अपने प्रोग्राम में भी बैठ के यही बातें होती रही हैं, आप भी यही हमें बताते रहे कि सब ओके की रिपोर्ट है, हुकूमत वज़रा भी यही कहते रहे कि सब ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पर बात हो सके। पिम्स ले जाया गया बानी पीटीआई को, वहाँ पे उनका 20 मिनट का एक तवील किस्म का इलाज जो है वो किया गया और उसके बाद उन्हें दोबारा पिम्स भेज दिया, उनको दोबारा फिर अडियाला भेज दिया गया। सो ये तमाम तर चीज़ें तो हुई। उसके बाद भी हम देखते हैं कि पीटीआई की जानिब से एक एहतजाज जो है वो भी किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो बानी पीटीआई के ज़ाती जो डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई की जाए बानी पीटीआई तक, लेकिन वो चीज़ें सामने आई। उस चीज़ को भी एक हफ़्ता गुजर गया और अब हालात ये हैं कि बानी पीटीआई की एक आंख जो है वो 85% जो है उसमें नज़र मौजूद नहीं है, सिर्फ 15% वो देख सकते हैं। किसकी गफलत हुई है? मैं आपका पॉइंट सर जानना चाहूँगी। जी शुक्रिया आकाशा। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, सेहत का मामला किसी का भी हो उस पर ऐसी राय देनी चाहिए ताकि जो फोकस होना चाहिए सेहत पे होना चाहिए। उसमें 2 वर्शन है, एक तहरीक इंसाफ का वर्शन है, एक हुकूमत का वर्शन है, एक डॉक्टर्स का भी राय है उसमें आई है कि क्या असल बीमारी क्या हुई, कब स्टार्ट हुई और उसमें ताख़ीर इलाज में हुई है या नहीं हुई। ये एक बयानिया एक किस्म का बना है। उस पर आज राना सनाउल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं हुक्मरान जमात के, उन्होंने कुछ 10-15 मिनट लंबी चौड़ी तकरीर की है। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने, अल्लामा नासिर अब्बास ने, अपोजिशन वालों ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। तो उस पर राना साहब ने कुछ एक फ़ाइल उनके हाथ में थी और उसमें से वो उन्होंने पढ़ के डेट वाइज सुनाई है सारी चीज़ें। और उनका ये मौक़िफ़ है कि जी ये जो कहा जा रहा है कि अक्टूबर से ये बीमारी थी, ये गलत है। वो कहते हैं कि 2 दिसंबर को उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात कराई गई थी और उसमें खान साहब ने हर मामले पे बात की, फ़लाँ को ये पैगाम दे दें, फ़लाँ को ये कर दें, और ट्वीट भी, एक मुतनाज़ा सा ट्वीट भी आया था जिस पे बड़ी बहस हुई थी पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी। तो उसमें उन्होंने कोई शिकायत आँख के बीमारी से मुतल्लिक़ नहीं की थी।
फिर वो कहते हैं कि 9 दिसंबर को एक मेडिकल बोर्ड सर अलीमा खानम कह रही हैं कि बानी पीटीआई की जो शिकायत उनकी जानिब से की जा रही थी वो अगस्त 2025 से की जा रही थी। वो अलीमा खान का, मैं इधर राना सनाउल्लाह की बात बता रहा हूँ जी। ना, उन्होंने फाइल से पढ़ के सुनाई इन चीज़ें, जो उनका सरकारी वर्शन है ना। अलीमा खान का अपना मौक़िफ़ होगा, ठीक है, उसमें भी जान होगी। मैं तो बता रहा हूँ कि 9 दिसंबर को राना साहब कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड पिम्स का बना, जिसमें 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 डॉक्टर्स थे सीनियर्स। वो अडयाला जेल गए, उन्होंने सारे चेकअप किए सारे उनके, उस वक्त भी खान साहब ने शिकायत नहीं की। फिर वो कहते हैं आखिरी बात कि 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 में सज़ा हुई बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को, और उसमें सलमान सफदर जिन्होंने अभी रिपोर्ट दी है वो मौजूद थे, और उनकी 4 से 6 घंटे मुलाकात जारी रही अदालत के अंदर बानी पीटीआई से, और उसमें भी कोई जिक्र नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, कोई मीडिया में आके आँख की बीमारी की बात नहीं। वो कहते हैं पहली मरतबा शिकायत आई जो है वो जनवरी में आई, जनवरी के फर्स्ट वीक में, और उस वक्त फ़ौरन फिर डॉक्टर्स ने चेकअप किया, और 15 जनवरी को अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने पिम्स को ख़त लिखा। फिर यहाँ से टीम गई, उन्होंने टेस्ट लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह, बाकी वो पिम्स में लैब में रिपोर्ट बनी, फिर फैसला हुआ कि उन्हें फिर 24 जनवरी को। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक में ये चीज़ें जो है ये सामने आई हैं, हालांकि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि 3-4 महीने से उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि उनको एक आंख से धुंधला नजर आता है, और उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को भी इस चीज़ से आगाह किया था, लेकिन इस पर खातिर खा कोई आगे चीज़ें चल के नहीं हुई हैं। शकील करार साहब, जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब कह रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये जनवरी के फर्स्ट वीक में सामने आई, सो क्या आप समझते हैं कि इतनी जल्दी 85% जो उनकी नज़र है एक आंख की जा चुकी है, 1 महीने में ऐसा कुछ है, या वाकई अगर 3-4 महीने की पीटीआई बात कर रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, इस पर तो जब मेडिकल बोर्ड दोबारा से बनेगा और वो मुआयना करेगा तो उसके बाद ही ये इस पर कोई राय दी जा सकती है, क्योंकि ये तो टोटल है वो मेडिकल का मामला है कि आई स्पेशलिस्ट उसका मुआयना करेंगे, वो ही बता सकते हैं कि ये कितना अर्सा पहले बीमारी हुई। पिम्स की जो एक रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी तो ये था ना कि सब ओके की रिपोर्ट है, जो उनका थोड़ा बहुत मसला था वो हल कर दिया गया था। देखिए, ये तो कहा जा रहा है ना, लेकिन वो क्या कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लगा दिया गया था, उससे ठीक हो गया। अगर ठीक हो गया तो फिर आप बताएं ना कि अब जो ऑफिशियल रिपोर्ट यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है सलमान सफदर की, तो उसमें बिनाई का जिक्र भी है और चीज़ें भी हैं, और 15% कह रहे हैं कि बनाई रह चुकी है, तो उस पर भी तो फिर मेडिकल बनेगा, बोर्ड बनेगा और रिपोर्ट दोबारा से तैयार होंगी, फिर तबसरे कर सकेंगे हम। अभी तो अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हुकूमत और पीटीआई इल्ज़ाम तराशियों से बहुत आगे चले गए हैं, और कहा जा रहा है कि ये मुजरमाना गफलत की है हुकूमत ने, जेल सुपरिटेंडेंट ने जो साबका थे, और हुकूमत उनका साथ दिया था, उनकी सपोर्ट की थी, तो ये मुजरमाना गफलत है जिसके खिलाफ कहा गया कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह का जो लफ्ज़ है वो तारिक सुमैर साहब भूल गए, उन्होंने कहा जी मुजरमाना सियासत की जा रही है। तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि मुजरमाना सियासत की जा रही है। अब मुजरमाना अमल कौन कर रहा है, पीटीआई या हुकूमती मुजरा कर रहे हैं, तो ये बयानबाजी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें ना कि अब जो उनका मामला है तभी अगर वो खुदा न खासा आँख मुकम्मल ज़ाया हो गई तो फिर, और अगर इसका इलाज ना हुआ तो दूसरी आंख भी इससे मतलब हो सकती है। लेकिन इस पे अब जेल मेन्यू क्या कहता है? जेल मेन्यू तो यही कहता है इसको जो मुमकिन इलाज होता है अंदर है जेल के या बाहर लेके जाना है, किसी हॉस्पिटल में बैरून मुल्क लेके जाना है, ये तो फिर जो डॉक्टर है वही डिसाइड कर सकेंगे कि इसका इलाज पाकिस्तान में होगा या बैरून मुमालिक को होगा। अच्छा, हुकूमती वज़रा भी यही कह रहे हैं कि हम इस पे मतलब जिस तरीके से बानी पीटीआई की फैमिली कहेगी उसी तरीके से चल लेंगे। फिर आप क्या समझ रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से जो धरना देने की बातें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं जब हुकूमत इस चीज़ पे राजी है? तो देखिए, धरना तो उन्होंने दे दिया है पार्लियामेंट के बाहर भी और अंदर भी, और इसीलिए तो पूरा रेड जोन जो वो कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया, बल्कि चाइना चौक से आगे रास्ते बंद कर दिए गए। आ रहे हैं कंटेनर, आ रहे हैं रास्ते में, आ रहे हैं, लगा दिए जाएंगे, और फिर वही बंदिश रास्ते बंद और आवाम तकलीफ में होंगे। आवाम पहले ही तकलीफ में है, तो लेकिन हुक्मरानों को क्या, वो तो अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि आवाम कितना ताख़ीर उनकी हो रही है या उनको नुकसान हो रहा है उनको। मसला ये है कि कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, आपने भी शुरू में यही कहा आकाशा के, कहा जा रहा है कि जी ये जो तनाव है दोबारा सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया है, पीटीआई ने बढ़ाया। पीटीआई ने नहीं बढ़ाया, जो वहाँ से अंदर से जेल की रिपोर्ट आई है सलमान सफदर की, उसके बाद से चीज़ें खुल के सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने कोई सियासत नहीं की। सलमान सफदर की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने देखा, जो सब कुछ ऑब्जर्व किया है, उसी की रिपोर्ट सबमिट हुई है, और उसी पे अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है महफूज हुआ है, और जब फैसला आएगा तो फिर चीज़ें मज़ीद खुल के आएंगी, सामने आएंगी कि क्या फैसला करती है
सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद चीज़ें चेंज होगी। फिर मालूम हो सकेगा एक्चुअल पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, पीटीआई कर रही है या हुकूमत कर रही है। हुकूमत अपना बचाव भी कर रही है और उसको सियासी अंदाज से जवाब देने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें वो अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। लेकिन ना पीटीआई के लोगों को ये अब सीख लिया उन्होंने कि ख़बरों में जिंदा कैसे रहना है, किसी भी हद तक उनकी जो कवरेज होती है उसमें जिंदा कैसे जाना है, तो वो उसकी कुछ ना कुछ हल्ला गुला लगा के रखते हैं, सियासी मैदान सजा के रखते हैं। कुछ ना कुछ, कोई 4 लोग इकट्ठे हो जाए, 10 लोग इकट्ठे हो जाए, 20 लोग इकट्ठे हो जाए, तो अपने तौर पर तो करते हैं और कर भी रहे हैं। इसीलिए देखना, अब चंद लोग बैठे हैं, मेम्बरान पार्लियामेंट बैठे हैं और आधा रेड जोन सील कर दिया है, तो हुक्मरानों को खौफ क्या है? मेम्बरान पार्लियामेंट से भी खौफ है कि वो अगर एहतजाज कर रहे हैं, पूरा एहतजाज है ना। देखा, खुद कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है जी, पार्लियामेंट में भी कहती है, बाहर भी कहती है कि पूरा एहतजाज जो है हमारे शहरी का हक है, सियासी जमातों का भी हक है। तो आप ये कह देंगे जी रेड जोन में एहतजाज जो है होना है, जहाँ हुकूमत की मर्जी हो तो खुद रैलियाँ निकलवाते हैं और उसकी लीड भी करते हैं और उसकी कवरेज भी करवाते हैं। अब जब पीटीआई करेगा तो ये फिर कह देंगे 144 है, ये रेड जोन में तो एहतजाज मुमकिन नहीं है, उसकी तो परमिशन नहीं है। तो अब मेम्बरान पार्लियामेंट क्या करेंगे फिर? अब बाहर गेट रोक दिया, फिर अंदर चले जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो इस तरह चीज़ों को ये खुद मौका फराहम कर रहे हैं कि पीटीआई जो चाह रही है वो उस पर पूरी तरह वो अपना पे जो उसका स्कोर है वो पूरा कर रही है कि उसको चाहिए कवरेज। अगर नेशनल मीडिया नहीं देगा तो इंटरनेशनल मीडिया देगा, तो कहीं ना कहीं उसकी शर्माई तो हो रही ना। ट्विटर उनके अकाउंट्स जो है भरे पड़े हुए हैं इस पे, कमेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ जो राय आ रही है वो मुख्तलिफ आ रही है। ट्विटर पे आप जाकर देखें तो एक तूफान मचा हुआ है, नज़र ऐसी आ रहा है जैसे बस इमरान खान की बस आँख मुकम्मल तो ज़ाया हो गया है और हुक्मरान इस पर जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया है, पार्लियामेंट के सामने जाके बैठ गए। अब हुकूमत क्या करेगी? कहा भी ये भी जा रहा है कि शायद उसकी तस्दीक करेंगे असद चौधरी साहब के कुछ बैक डोर में कुछ राब्ते मुज़ाकरात को बातचीत का भी सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी तस्दीक तो खैर असद चौधरी साहब करेंगे। मुझे जो इतलात दी गई थी ये थी कि शायद कोई बैक डोर से कुछ बातचीत चल रही है, उसका रिजल्ट क्या आते हैं, क्या ऑफर हो रही है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि वज़ीर दाखिला ने आज बड़ा सवाल हुआ, अगर इसमें गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जेल जो है वो अगले 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी और जहाँ पर तमाम तर जो है तबी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी और जदीद तरीन जेल है। और जब सवाल हुआ इमरान खान के हवाले से कि उनका आँख का इलाज, तो उन्होंने कहा जी वो भी वहाँ पर मुमकिन हो सकेगा। तो अब तो ये चाहे वही शुरू हो गई है कि उनको इस्लामाबाद जो है वो 2 माह तक शिफ्ट किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। सर, आपका पॉइंट आ चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है, सायरा जी आप भी हमारे साथ हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि मुलाकातें जो नहीं करवाई जा रही थी हुकूमत की जानिब से, तो हुकूमत के अब कुछ वज़रा हैं, हुकूमती वज़रा, वो ये कह रहे हैं कि जो बानी की सेहत है उस हवाले से सियासत ना की जाए, और इस तरह की सियासत तो बिल्कुल भी बानी की सेहत पे नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से बहुत पहले से सियासत जो थी वो की जा रही थी और स्टिल वही चीज़ें हमारे सामने? अस्सलाम वालेकुम। क्यों, मतलब ये क्या लाडले हैं, आसमान से उतरे हुए हैं? कैसे आए इस दुनिया में, या कैसे हक उन्होंने दिया, किसी ने दे दिया उनको? जब अपने लीडर के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे तब इनकी सियासत नहीं थी, तब इन्होंने रोना पीटना नहीं मचाया हुआ था। जब क्या कहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, क्या इन्होंने रोना पीटना नहीं मचाया हुआ था? यानी कि ये करें तो वो जो ये काम करे वो हलाल है, और जो दूसरा काम करे वो उसको हराम के जुमरे में लेकर आ जाते हैं कि भाई इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत तो कोई भी नहीं कर रहा, मतलब इस पे क्या सियासत है? इस पे ये कि जो उनका हक है, जो कि उनकी पहले नहीं दिया गया फैमिली से मुलाकात का, फिर प्रॉपर चेकअप का, उन्होंने तो नहीं बोला कि मुझे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर आप लंदन भिजवा दो और मैं 4 साल बाद आऊँगा जब मैं पूरी तरफ से सेफ हो जाऊँ, और जब मेरे खानदान की हुकूमत आ जाए मैं तब आऊँगा। उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने तो कहा कि अपने यहीं पर पाकिस्तान में मुझे मेरे डॉक्टर से इलाज करवाने दे दें, या एटलीस्ट इसके अलावा जो अभी आप लोग टीम्स बोल रहे हैं या शिफा बोल रहे हैं कि शौकत खानम, उनके डॉक्टर तक रसाई चाहिए। उन्होंने तो कोई ऐसी चीज नहीं मांगी। अभी आप तो शायद कह रही थी कि एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परसों आप कह रही थी इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया। फिर अभी किसी ने बोला कि धरना दे दिया है अवाम। माशाल्लाह, आज आके अवाम पीटीआई आपका इंतजार कर रहे हैं मैडम धरने में, वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो आपने भी कहा कि वो क्या कहते हैं कि अवाम, अच्छा, जब ये पीएसएल के लिए जब ये टीम्स आती हैं और जब ये रोड सरीना वाला सारा बंद होता है और लोग वहाँ पर वो सारे होते हैं, वो तकलीफ में होते, उस वक्त नहीं इनको होता कि ये बंद करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आज आके उसके ऊपर इन्होंने कर दिया कि कंटेनर लगाना है। उन्होंने तो नहीं कहा, वो तो एक पूरे अमान एहतजाज या वहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनको किसने बोला कि खौफ से तुम लोग इसको इस्लामाबाद को कंटेनर का शहर बना दो? बाकी अभी ये प्रोग्राम का
मतलब ये देखा और उससे पहले भी प्रोग्राम देखे, सब बैठ के इसके ऊपर बहस कर रहे हैं जैसे सब आई स्पेशलिस्ट हैं कि वो किस चीज के ऊपर इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे तो वो मुन्ना भाई की मूवी का क्लिप याद आ गया कि वो उससे बोला ना कि क्या मरीज मर रहा हो तो क्या फॉर्म भरना जरूरी है क्या। यानी कि हुकूमत कोई भी एक्शन सो मोटे, ये जो अदालतें हैं मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं, ये हुकूमती अरकान जो कि अब समझ नहीं आती कि जो भी भुगतेगा आगे चल के जी वो सियासतदान ही भुगतेगा, वो इस धड़े का हो या उस धड़े का हो। तो सियासतदानों को सोचना चाहिए कि बेटा कि ये इन जगहों पर आप लोगों नहीं आना है, तो ये दूरियां इतनी ना बढ़ाओ, ना इतनी एग्जाम्पल ऐसी सेट करो कि कल को फिर जब आप रहो तो आपकी ट्वीट्स और आपके बयान आपके मुंह के ऊपर मार दिए जाएं। जैसे वो कहते हैं ना कि यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो नमाजें पढ़कर अपने आप को बहुत समझते हैं, तो कहा गया है ना, पढ़ा होगा आपने, रोजे क़यामत इनकी नमाजें लपेट के इनके मुंह पे मार दी जाएंगी, तो इनकी ट्वीट्स इनके मुंह पे मारी जाएंगी। तो इनको बोले कि ना करें। कल भी मैंने शायद आप ही के तवज्जुह से मैंने कहा शायद आवाज जहाँ तक पहुंचे मेरी कि ये ना करें। एटलीस्ट इस सेहत के ऊपर सियासत ना, पहले क्या नून या पीपी, उस वक्त भी हम लोगों का ये स्टैंड होता था, हमारी अपनी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ कि ये इस चीज के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और सियासतदानों को नहीं करना चाहिए। वो आपस में सारे पेटी बंद भाई हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। क्या आपने किसी जज को सजा होते हुए देखी है कि जो 40 साल बाद आप बोल रहे हैं कि भुट्टो साहब को जो फांसी ये फैसला हुआ था वो गलत था, क्या उसको कब्र से निकाल के किसी ने टांगा? क्या किसी ने जो फैसले किए हैं, जो मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिए, जिनको यहाँ पर आइन में अपनी नाक गुजरने का शौक होता है और जो आइन को रोनते और पामाल करते हैं, किसी को सजा दी? जी असगर साहब, मेरा नहीं दिल करता है। जी असगर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो धरना देने की बात कर रही है और महमूद खान चकजई साहब कह रहे हैं कि धरना जो है वो पुरअमन होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम हुकूमत को भी यहाँ पर समझते हैं कि हुकूमती वज़रा जो है उनकी जानिब से ये बयान जो है वो सामने आ रही है कि बानी पीटीआई जहाँ से सेटिस्फाइड होंगे, उनकी फैमिली जहाँ से सेटिस्फाइड होगी वहीं से उनका इलाज करवाया जाएगा, और अगर उनको मतलब ऐसी कोई रिकमेंडेशन आई कि उनको बाहर भेजना है और वहीं से उनका इलाज होगा तो ऐसा भी कर दिया जाएगा। डॉक्टर आसिफ कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, खामोश नहीं रह सकता, इस वक्त एक मिनट जो है वो खतरा साबित होगा। उसके साथ साथ डॉक्टर खुरम जो है उनका भी एक बयान सामने आया कि इमरान खान की आंख में पिम्स में इंजेक्शन लगाया गया, इससे बेहतर इंजेक्शन मार्केट में मौजूद है। सो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत भी समझ रही है इस वक्त एक मिनट बानी पीटीआई के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, सो इस पर सियासत ना की जाए, और पीटीआई है कि वो धरना, वो कह रहे हैं कि भाई हमने धरना देना है, पुरअमन धरना होगा, सो धरने की कोई आप समझते हैं कि यहाँ पर वजह बनती है? जी आकाशा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, पीटीआई को बिल्कुल धरना नहीं देना चाहिए, खामोशी से अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। और जो बानी पीटीआई की जो भी हालत हो, बेशक हो, 3 महीनों से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, कोई बात नहीं है, मुलाकातें क्यों करे बानी पीटीआई से? बानी पीटीआई को वकला तक रसाई नहीं मिलनी चाहिए, फैमिली तक नहीं मिलनी चाहिए, हुकूमत तो कह रही है ना, डॉक्टर्स को रसाई नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल हुकूमत ठीक कह रही है भाई, हुकूमत के तो काम ही सारे यही है। लेकिन आकाशा, ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है जरा। मैं गुज़श्ता 24 घंटों की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जब से फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट सामने आई है, हुकूमत की तो इस वक्त वो काम पे टांग रही हैं। हुकूमत को तो एक थरथली मची हुई है हुकूमती सफों में, और वो भाग दौड़ आज हमने पार्लियामेंट के अंदर भी देखी है। इस वक्त पार्लियामेंट की ये हालत है कि आज एक तो जुम्मा का वक्त दिन था, नमाज जुम्मा पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी नमाज होती है, यहाँ पर लोग पार्लियामेंट हाउस तक नहीं पहुंच सके। अरकान पार्लियामेंट लॉजेस में बंद हैं, वहां पर पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हो रही है, वो गेट पार्लियामेंट लॉजेस के नहीं खुल रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट बंद है, वहां पर बाहर किसी को नहीं आने दिया जाता। पार्लियामेंट जो 25 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिश का है, आपने उसके मरकजी दरवाजे के ऊपर जो जंजीरें लगा दी हैं। अपोजिशन एक उसका जमहूरी हक है, उन्होंने कल ऐलान किया। और अपोजिशन में एक और भी बात इसमें समझता हूँ कि इस बानी पीटीआई की सेहत के मामले में हुकूमत और अपोजिशन जो है, अपोजिशन की जो लीडरशिप है, ये बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। ये पिछले 48 घंटों में ये वीडियो बयान जारी कर रहे थे कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। उस वक्त इन्हें यकीन था कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, और जब बैरिस्टर सुलेमान सफदर की जब वो रिपोर्ट सामने आई तो फिर इन्हें पता चला कि बानी की जो है वो बीनाई है वो 85% तक वो कम हो चुकी है। उस वक्त इन्हें होश आया और रात को जो इन्होंने एक खाबे की दावत रखी थी एक जगह के ऊपर, और फिर वहां पर बैठ के ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें कल धरना देना चाहिए था। अगर पीटीआई ने धरना देना था तो सारे अरकान पार्लियामेंट सुबह सुबह पार्लियामेंट हाउस क्यों नहीं पहुंचे?
वो सुबह 10 बजे से पहले क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों इंतजार किया 12 बजे का कि ठीक है सारे दरवाजे बंद हो जाएं और उसके बाद हमारे पास भी एक जवाब हो जाए जी कि हम वहां पर पहुंच नहीं सके? आकाशा, ये एक जमहूरी मुल्क है, एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है और आईन पाकिस्तान आपको एहतजाज की इजाजत देता है। मेरी कुछ देर कबल असद कैसर साहब से यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में बात हुई तो उन्होंने कहा जब मैं स्पीकर था तो इसी पार्लियामेंट के सब्जाजार के ऊपर उस वक्त की अपोजिशन ने अपनी अवामी असम्बली लगाई थी। आज ये क्या बात है कि हम यहाँ पर एहतजाज करना चाहते हैं और हमारे ऊपर पार्लियामान के दरवाजे बंद हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट और साथ उनके अरकान पार्लियामेंट जो थे वो 1 नंबर गेट के ऊपर जाते हैं और गेट के आगे और पीछे दोनों इतराफ में पुलिस खड़ी है और गेट के ऊपर जंजीरें लगी हुई हैं। वो मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट का जो ड्राइव वे है वहां पर, और बिल आखिर उन्होंने अभी ऐवान सदर की जो सीढ़ियां हैं जो पार्लियामेंट हाउस की जानब है वहां पर वो धरना दे के बैठ गए। अब वो धरना भी नहीं दे तो क्या पार्लियामेंट की दीवारों से अपना सर मारे? उन्हें क्या इन पार्लियामेंट की दीवारों से कुछ यहाँ से मिलेगा? और फिर दूसरी एक बात शकील करार साहब भी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आज दौड़े लगी हुई हैं। आज पार्लियामान के अंदर भी कुछ दौड़े लगी थी, हुकूमती वज़रा का आज लब्बो लहजा भी तब्दील था, अंदाज़े बयान भी जरा मुख्तलिफ था। 2 मरतबा जो वजीर पार्लिमानी अमूर है उन्होंने अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आए वो खुफिया अंदाज में, उनसे वहां पर उन्होंने कोई बातचीत की और फिर जो हमें हमारे मुसद्दका ज़राए ये बता रहे हैं कि रावलपिंडी का एक निजी फ्लाई आई हॉस्पिटल है, वहां पर गुज़श्ता रात ही एक बड़ा ब्लॉक खाली करवा लिया गया है। तो इंतजार किस चीज का है? जो अपोजिशन का सबसे बड़ा अभी धरने का मुतालबा क्या है? वो ये तो नहीं कह रहे कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालें। अपोजिशन का ये भी मुतालबा नहीं है कि उन्हें फौरी तौर पर फैमिली को उनसे जाके मिलवाएं या वकला को या सियासी लीडरशिप को। उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर बानी पीटीआई का इलाज शुरू करवाया जाए। और मेरे ख्याल में ये ना तो कोई गैर आईनी मुतालबा है, ना गैर कानूनी है और ना ही गैर जमहूरी मुतालबा है। क्या कबाहत है इसमें? सही कहा आपने, क्या कबाहत है इसमें। वो तमाम तर चीज़ें इससे पहले भी असगर चौधरी साहब हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही था कि जिस तरीके से हुकूमती वज़रा हैं वो भी कह रहे हैं कि बानी की सेहत पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, और लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं ना कि पीटीआई जो है वो एहतजाज की बातें कर रही है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शेख वकास जो है उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई क़यादत किसी भी वक्त इस्लामाबाद की जानिब कॉल का ऐलान कर सकते हैं। शफी जान भी कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीश है, नए एहतजाज के लिए कंटेनर जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। या तो ये पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है ये सो रही थी, क्योंकि बानी पीटीआई के मुताबिक जिस तरीके से 3-4 महीना पहले से उनकी एक आंख का मसला जो था वो बता रहे थे, शिकायत कर रहे थे। सो या तो इनकी तरफ से संजीदगी नहीं दिखाई गई, और या तो अगर उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट या जो जेल की इंतजामिया थी उस वक्त उनको अगर आगाह किया था तो वहाँ से गफलत हुई है। इस पर बात करेंगे, गफलत आखिर हुई कहाँ से। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। फजलुर रहमान ने इमरान खान की सेहत की जो सहूलियात हैं उनको देने का फौरी एक मुतालिबा जो है उनकी जानिब से सामने आ रहा है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब ने भी एक मुतालिबा किया कि फौरी इलाज जो है बानी पीटीआई का वो शुरू किया जाए और जेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तारिक सुमैर साहब, क्या यह बयान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालती सियासी दबाव की एक कोशिश है, या बाकी इस पर कुछ अमल दरामद होगा? जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गफलत की है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? अगर हुकूमत नहीं मान रही ना तो हुकूमत की जानिब से इंस्पेक्शन तो होना चाहिए ना। फिलहाल तो हो रही है बयानबाजी, जी दोनों तरफ से हो रही है, हुकूमत की तरफ से हो रही है। मान लिया जी। आपको नहीं लगता कि बयानबाजी से हट के अब बानी की जो आगे जो इलाज जो है वो प्रॉपर शुरू होना चाहिए? मैडम, आप अगर मुझे बोलने की इजाजत देंगे? जी सर आप बोलने देना। उसमें यह है कि बयानबाजी हो रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होनी चाहिए। जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स, उनकी बात की अहमियत होनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर्स अब मुआयना कराएंगे इलाज करें, वो तो कह रहे हैं। सुमैर साहब मुआयना कराएंगे तो रिपोर्ट आएगी ना। मुआयना करा रहे हैं ना, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया ना। अभी असगर चौधरी ने आपको खबर नहीं दी, रावलपिंडी का जो अस्पताल है आंखों का, अल-शिफा हॉस्पिटल, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है आंखों का, जदीद तरीन वहाँ इलाज होता है कि वहाँ उनको ले जाया जाएगा और वहाँ उनका जो हमारे डॉक्टर हैं वो जायज़ा लेंगे, फिर उनके इलाज करेंगे। उस हद तक बात है।
तो ये जो मुकदमे की बात है ना, मुकदमा उस वक्त होता है, फिलहाल तो फैसल चौधरी बयानबाजी कर रहे हैं ना, भाई आपने मुकदमा दर्ज कराना ना, आप अदालत में चले जाएं। अदालत में गवर्नमेंट ने खुद तो नहीं करना ना मुकदमा दर्ज आपकी दरख्वास्त पे, आप किसी थाने में जाएंगे तो जेल सुपरिटेंडेंट, ये तो आपको अदालत में जाना पड़ेगा। आप सही बात करें, चलो उन चीजों से थोड़ा सा हट जाते हैं। बानी पीटीआई की सेहत के लिए अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? फौरी इकदाम कुछ फौरी इकदाम मुस्तवी होना चाहिए। फौरी इकदाम यही हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, शिफ्ट करना चाहिए, अस्पताल मुंतकिल करके उनका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। और इस हवाले से कोई ताख़ीर मेरा ख्याल है अब मज़ीद नहीं होनी चाहिए। जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गई है तो इस बयानबाजी में उलझना कि जी उन्होंने 3 माह, पीटीआई कह रही है 3 माह पहले बता दिया, या बानी पीटीआई कह रहे हैं, और राना सनाउल्लाह ने एक डॉक्यूमेंट सेनेट में के फ्लोर पे पेश किए कि जी जनवरी के फर्स्ट वीक में पहली बाज़ाब्ता शिकायत आई कि आँख में ये प्रॉब्लम है। तो उसको भी महीना डेढ़ तो भी हो गया ना, आप समझ लेना, महीना तो तकरीबन हो गया। तो इस बात को भी अब करें, आप इलाज फ़ौरन करें। ये आँखों का जो बिनाई जाना ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। एक सेहत का फैक्टर भी होता है, एक एज का फैक्टर भी होता है, इस एज में भी हो जाती हैं मसाइल हो जाते हैं, लेकिन इलाज भी मौजूद हैं इस ज़माने में। वो पुराना ज़माना अगर पहले इलाज हो जाता जब उनकी जानिब से शिकायत की गई थी तो शायद आज यहाँ पर बैठ के हम ये बात ना कर रहे होते। शकील करार साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक इमरान खान की सेहत पर शदीद उन्होंने तशवीश का इजहार किया और वो कह रहे हैं कि कैद सेहत पर असरअंदाज होती है। क्या आप समझते हैं कि ये बयान हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफ की एक अक्कासी करता है या सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने ये बात कही है? मेरे ख्याल से उन्होंने तंज किया है कि जो 2 साल से वो कैद हैं तो उसके असरात यानी कि डिप्रेशन में आ सकते हैं, उनके होते हैं। वो डिप्रेशन कोई जिस्म पे नज़र आने वाली बीमारी तो है नहीं, वो तो अंदर आपकी चलती रहती है और उसके असरात तो नेगेटिव पड़ते ही पड़ते हैं। लेकिन उनको मेरा ख्याल है कि उन तंज है, कोई हमदर्दी नहीं या कोई इख्तलाफी नोट उनका नहीं है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के साथ वो मौजूद है। और ये उनका तंज है कि इमरान खान 2 साल से जेल काट रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस बात को भी तस्लीम कर जाएँ कि इमरान खान की हिम्मत ही है कि वो 2 साल से जेल में है और अभी तक हुकूमत खुद बारहा कह चुकी है, हुकूमती वज़रा और लोग कह चुके हैं कि उनको पेशकश की जाती है, लेकिन वो उस पर वो मानने को तैयार नहीं है। अब जो तारिक उस्मान साहब कह रहे हैं, चौधरी असगर साहब कह रहे हैं कि उनको रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाना है, तो किसका इंतजार हो रहा है? कहाँ से परमिशन लेनी है आपने? किससे पूछना है? किसको फ़ोन करना है आपने? आप मान भी रहे हैं, डॉक्टर फैसल ने भी कह दिया, तारिक उस्मान साहब जो उनकी बात करते थकते नहीं हैं, इन्होंने भी कह दिया, तो ताक़ीद क्यों कर रहे हैं? आप देखा बार बार ये बात करते हैं कि हुकूमत को क्यों नहीं नज़र आ रहा कि भाई आप पीटीआई को मौका मिलना चाहिए कि वो इशू को, एक छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हैं, बड़ा इशू बना देते हैं। तो उनको तो एक बड़ा इशू मिल गया, दे दिया हुकूमत ने। जितना ताख़ीर करेंगे उतना हुकूमत में तनकीद होनी है। आप प्रॉपर अगर इलाज हो जाए तो कम से कम 50% जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो आपको तनकीद हो रही है, जो गालियाँ पड़ रही हैं ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया पे, वो तो कम से रुक जाएंगी या बंद हो जाएंगी। लेकिन इनको इस बात का एहसास ही नहीं है, इनको फिक्र ही नहीं है। गालियाँ पड़ती नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है। वो उसको कितना नुकसान हो जाए इमरान खान को, कोई परवाह नहीं है। और वह होती तो अब तक मेरा ख्याल है कि घंटों में उसको शिफ्ट किया जाना था। शिफ्ट करने में कितनी देर लगती है? हाँ, एक इशू आ रहा होगा यकीनन, वो चैलेंज होगा इनके लिए कि उसका हॉस्पिटल पे सिक्योरिटी जो है 24 आवर इन्हें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जारी बात है इमरान खान के वेल विशर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो फिर वो जो धरना है या जो एहतजाज है, आपको नहीं लगता कि उस तैयारी तक बहुत देर हो चुकी होगी कि जब तक ये सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं कि जिस भी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करना है वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, आवाम आएगी, लोग आएंगे, सो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब तक ये सोचते हैं इस चीज़ पे? यही तो कह रहा है ना कि इसका मतलब ही यही है कि अब हुकूमत के लिए भी तो ये मसला बन गया ना कि वो फौरी शिफ्ट करती है तो फिर यकीनन आवाम वहाँ पहुँचेगी, वकला पहुँचेंगे, इनकी बहनें पहुँचेंगी और पार्टी लीडर पहुंचेंगे, मेंबरान पार्लियामेंट पहुंचेंगे। फिर पता नहीं हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। असगर चौधरी साहब, आप इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, क्या समझते हैं एक नया एहतजाज जो है वो आगे नजर आ रहा है? एक नया एहतजाज, इस्लामाबाद मार्च शुरू हुए, ये मार्च अगर स्टार्ट हो गया तो क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के इम्कानात को ख़त्म कर देगा, या हुकूमत की तरफ से जो मुलाकात या ये जो इलाज की पेशकश की बातें हो रही थी, इससे सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है? जी बिल्कुल काशा, देखें जो लावा तो पक चुका है, अब ये लावा किसी वक्त भी इस लावे ने फटना है। और गुज़श्ता रात से जो एक कॉल चलाई गई थी खैबर पख्तूनख्वा से, और आईएसएफ ने अपने तमाम जितने भी ज़ेली विंग्स हैं उन्हें हदायत दी थी, और उन्होंने मोटरवे को बंद करना था, मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के बाहर उन्होंने एहतजाज करना था। फिर पता नहीं क्या वजह हुई
कि उस कॉल को ऑफ किया गया और उस तरह वो कॉल नहीं दी गई, वरना अंदेशा तो ये था कि आज जुम्मे के रोज एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, इस्लामाबाद की जानिब आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कारकुनों के अंदर तशवीश है। और अगर इस वक्त मैं ये कहूँ कि जो पीटीआई कारकुनों के नजदीक अगर नापसंदीदा तरीन जो शख्सियत बन चुके हैं, वो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, और जो ट्विटर के ऊपर बिलखसूस उन पर शदीद तनकीद हो रही है, और उनसे एक ही मुतालबा हो रहा है कि आप फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ कॉल दें, कॉल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यही वजह है कि जब कारकुनों का दबाव बढ़ा तो रात को फिर जहां पर ये बैठे थी अपोजिशन, एक खाने के ऊपर मौजूद थी, अपोजिशन लीडर की जानब से इशाया था, वहां पर ये फैसला हुआ कि ये धरना दिया जाएगा। और आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो इजलास था वो भी इसीलिए मुलतवी किया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान भी इस्लामाबाद के धरने में शामिल होंगे, और फिर बतदरीज इसमें वुसअत दी जाएगी और मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ इलाकों तक इसको फैलाया जाएगा। और इसी की परेशानी जो है वो इस वक्त हुकूमत को है। ये हुकूमत की भी जो भागदौड़ लगी हुई है ना, वो इसी परेशानी के सबब लगी हुई है। और जो दूसरी आपने बात की थी कि हॉस्पिटल में, और अभी शकील करार साहब भी बात कर रहे थे, बिल्कुल हुकूमत के नजदीक भी ये बड़ी परेशानी है कि जैसे ही अगर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है, तो अगर अचानक कारकुनों का रुख उस हॉस्पिटल की जानब हो जाता है तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसी बात से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो भी इसके ऊपर गौर वोज कर रही है। आज 1:30 बजे एहतजाज की कॉल थी और ये तकरीबन कुछ 4:30 बजे एहतजाज शुरू हुआ। 3 घंटे तक सिर्फ मुशावरतें होती रही, सारे मामले को आगे किस तरह लेकर चलना है। खुल के तो पीटीआई की लीडरशिप नहीं बता रही है, लेकिन हमारी खबर की वो दबे अल्फाज में तस्दीक भी कर रही है। इसका मतलब है कि उन्हें भी अंदाजा है कि हुकूमत भी कुछ कर रही है। फिर हुकूमत ने आज अपोजिशन को एंगेज करने का एक बेहतरीन तरीका ये निकाला कि उन्हें सेनेट में तकरीरों के ऊपर लगा दिया। अमूमन जुम्मे के रोज 1.5 घंटा इजलास होता है और 12:30 बजे तक इजलास खत्म हो जाता है। आज दोबारा इजलास जुम्मे के बाद शुरू करवाया गया, वो तकरीरों के ऊपर रहे। एक पॉइंट में और जरूर रखना चाहता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक ने जो बात की है, देखिए ख्वाजा साद रफीक ने ये सोबतें बर्दाश्त की हुई हैं। ख्वाजा साद रफीक ने वो मार खाई हुई है। और आपको याद है कि ख्वाजा रफीक साहब का जो बरसी का इवेंट था, वहां पर भी खुल के उन्होंने अपनी लीडरशिप को ये बातें की थी। उस वक्त दोबारा उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को मुखातब करके बात की थी। और आज भी जो ख्वाजा साद रफीक बात कर रहे हैं, वो अपनी हुकूमत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा बानो साहब की बात बिल्कुल ठीक है। हमेशा यही होता है कि जो सारा नजला गिरता है वो सियासतदानों के ऊपर गिरता है, और जो भी ऐवान सदर से या पार्लियामेंट से निकलता है उसकी अगली मंजिल अडियाला होती है या अटक जेल होती है। तो इस पर बिल्कुल सियासतदानों के अंदर भी अभी ये सोच आ रही है। अल्लाह करे कि कुछ सोच बेहतर हो। और ये जो अभी धरना है, यहाँ पर भी कोई हुकूमती वजीर आ जाए, राना सनाउल्लाह साहब आ जाए, चूंकि वो सियासी अमूर के मशीर वही है, वो अपोजिशन से बात करें, उन्हें यकीनदानी कराएं जी कि हम उन्हें शिफ्ट करवा रहे हैं। क्या कबात है इसमें? क्यों जो एक जान बपा है पूरे मुल्क में, और अगर ऐसी क्या कबाहत है, क्यों देर की जा रही है, और ये जो गफलत हो गई आगे चल के ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। सायरा जी, बांग्लादेश इंतखाबात हुए हैं और बीएनपी 2/3 अक्सरियत 209 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई है। कामयाब हो गई है, अच्छी बात है, वो जीत गई है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे, तो हमारी तो हसरत ही रहेगी कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो कि कि उस जो रिजल्ट हो, रिजल्ट को सब माने और सारा कुछ हो। क्या कह सकती हूँ मैं आकाशा, मैं तो जब कहीं सुनती हूँ कि ये, तो फिर एकदम से मुझे अपने 2024 के इलेक्शन नजर आ जाते हैं। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। हाँ, तो हसरत होती है। 18 वाले इलेक्शनों को भी याद किया करें। देखिए 18 वाले इलेक्शन में तो देखिए वो एक वो है ना, सबूत लेकर आते ना, सबूत आप देखिए, अगर इस पे लंबी बहस करेंगे तो वो पूरा सारा हो जाएगा। वैसे आपस की बात है, 2018 के इलेक्शन में विक्टिम हम भी थे, जिस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे थे। जीडीए की 10 सीटें थी, 10 से 8, 7, 6, 3, 2, 1 ऐसे लग रहा था किसी ने बोला हमें कैमरे की तरफ हाथ देखकर हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो गया। तो विक्टिम तो हम हुए। और उसमें पीर साहब का बयान भी था कि झगड़ा पंजाब का था, उसको सिंध में क्यों लेकर आ गए। तो सिंध में भी तो हमारे अनोखे लाडले बैठे हुए ना, जिनको घबराहट होती है हमसे
इस रूरल एरिया में, और फिर जब वो कोई डील की बात करते हैं तो सबसे पहले लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये वाले बंदे असेंबली में नहीं होने चाहिए। तो हम तो 2013 से भुगतते आ रहे हैं, 2018 और 2024 में उन्होंने बोला कि ये लो बेटा अपना बैग उठाओ और तुम लोग जाके घर में बैठो। तो अच्छी बात है कि वहाँ पर इलेक्शन वो हुए, वरना तो अमूमन जिस तरीके से सारा वहाँ पर हुकूमत का पासा वासा पलटा था, मैं तो समझी थी कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट आके बैठेगी तो फिर जाएगी नहीं, कि वो कहेंगे कि हम चीजें संभालते हैं। अच्छी बात है, सीखना चाहिए हमें अपने पड़ोसियों से कुछ, जो कुछ हमने उनके साथ किया तो सबको भूलते हुए। अभी आप में से किसी ने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि पुरानी बातें भूल जाएं, तो बस अल्लाह करे हमारे यहाँ भी कोई ऐसा इलेक्शन हो साफ शफाफ जिसमें हम भी फखरिया बता सकें। एग्जैक्टली, बिना कोई किसी की मदद के और सब। जी सायरा जी, आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखें जी मैडम, जो आपके इंट्रो में इतनी बड़ी गलती की गई, जमात इस्लामी ने 68 नशस्तें ली हैं, अवामी लीग ने ली जी। अवामी लीग हसीना वाजिद की जमात है जी जी। वो हसीना वाजिद इंडिया में रुपोश होकर बैठी हुई हैं, भाग के बैठी हुई हैं। जो खालिदा ज़िया की जमात है BNP, उसने 209 नशस्तें ली, 2/3 अक्सरियत है। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने 4 या 5 जनवरी को आपको बता दिया था कि तारक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर होंगे बांग्लादेश के, और वहाँ उनकी मकबूलियत तारक रहमान ज़िया साहब आपके पास तो पहले से चल के खबरें आ जी जाती बिल्कुल हैं। आ जाती है। मैं अगली बात मुझे करने दें, वक्त की कमी, वक्त की कमी है, मुझे बात मुकम्मल करने दें। वीडियो है हमारे पास आपकी, वो हम चलाना चाहते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब। एयाज सादिक साहब ने तारिक रहमान को दावत दी कि वो जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं उसके बाद पाकिस्तान का दौरा करें, और उन्होंने वह दावत कबूल की। और ये हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है बड़ी पॉपुलर पार्टी है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर, जमात इस्लामी, और ये और तारिक रहमान साहब आइंदा बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। ये सियासी तौर पे तजिया नगारों की वहाँ राय है बांग्लादेश के अंदर भी, यहाँ भी। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। सर आपने कहा था कि हसीना दौर का जो है वो इख्तिताम हो चुका है, और वो चीज़ें फिर हमने देखी हैं, और किस तरीके से बांग्लादेश इंतखाबात हुए, BNP 2/3 अक्सरियत के साथ 209 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने एक्सपर्ट्स का करना चाहूँगी, अपने एक्सपर्ट्स का करना चाहूँगी। बात करता चलूँ, जी तारिक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तारक रहमान 1965 में CMH लाहौर में पैदा हुए। जी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी लाहौर में पैदा हुए। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों जो वज़ीर-ए-आज़म हैं एक ही शहर की पैदाइश है, और बकौल एयाज सादिक साहब जिस तरीके से पाकिस्तान में वो शहबाज पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे तो फिर इनकी मुलाकातें होंगी और फिर लाहौर की यादें भी ताज़ा करेंगे आपस में। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और सायरा बानो साहिबा, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।